देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेल रहे हरियाणा में अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा कि ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच नहीं बल्कि राष्ट्रपति होता है। 1 और 1 11 मुहावरे का मतलब एकता में बल नहीं बल्कि गायब होना होता है। पगड़ी उतारने का मतलब बेइज्जत करना नहीं बल्कि सेवा करना होता है। हरियाणा में सरकारी भर्तियां करवाने वाली संस्था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने परीक्षाओं में वाहियात सवाल और बिना सिर पैर के जवाब देने का मानो रिकॉर्ड कायम कर दिया है। नौकरियों की चाह रखने वाले युवाओं को ऐसे ऐसे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जिन्हें पढ़कर एक पल के लिए समझ नहीं आएगा कि वो हंसें, रोएं या फिर किसी दीवार में अपना सिर दे मारे। हाल ही में एसआई भर्ती की परीक्षा में जिस तरह के सवाल पूछे गए, इस भर्ती परीक्षा में सरकार किस बड़े गड़बड़ झाले को दबा गई, इसके बारे में वीडियो ब्लॉग में आगे बात करेंगे। लेकिन आपको उससे पहले याद दिला दें कि इस सरकार में अभ्यर्थियों से स्तरहीन और बेहुदे सवाल पूछे जाने का मानो एक रिवाज है। याद कीजिए, लगभग 2 साल पहले जूनियर इंजीनियर सिविल की एक परीक्षा हुई थी जिसमें ब्राह्मणों को लेकर एक बेहद ही आपत्तिजनक सवाल पूछा गया था। परीक्षा में सवाल किया गया था, हरियाणा में निम्न में से किसे अपशगुन नहीं माना जाता? काला ब्राह्मण और ब्राह्मण की बेटी इस सवाल के जवाब में ऑप्शन के तौर पर दिए गए थे। उस वक्त ब्राह्मण समाज ने इसका जमकर विरोध किया था। खाना पूर्ति करते हुए उस वक्त के एचएसएससी चेयरमैन को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। उस वक्त सरकार ने वादा किया था कि भविष्य में भर्ती संस्था की तरफ से ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन अपने वादे को रद्दी की टोकरी में डालकर एक बार फिर एचएसएससी ने वही वाहियात खेल शुरू कर दिया है। पेपर लीक होने की वजह से रद्द हुई कांस्टेबल भर्ती के पेपर में हूबहू उत्तर प्रदेश के 2005 के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा कृषि विभाग के सवाल कॉपी कर लिए गए। भर्ती में 7 सवाल ऐसे हैं जिनका पुलिस भर्ती या पुलिस के काम या नौकरी से कोई संबंध नहीं है। इन सवालों को पढ़कर ऐसा लग रहा था कि मानो ये वेटरनरी भर्ती का एग्जाम है। अभ्यर्थियों को समझ नहीं आया कि ये किसी गौशाला की भर्ती हो रही है या फिर पुलिस की भर्ती हो रही है। 7 सवालों में गाय के ब्यात की उम्र, गाय की नस्ल, सांड की छंटनी का तरीका, दूध में वसा की मात्रा, पशु को खाने में क्या दिया जाए, सांड की नाक में कड़ा कब डाला जाए, दूध दूहने का सर्वोत्तम तरीका, इस तरीके के सवाल पूछे गए थे। अब जो रही सही कसर थी वो एसआई भर्ती में पूरी कर दी गई। ये भर्ती में जो पेपर दिए गए, ऐसा लगा कि ये सारे बीजेपी के सिलेबस से आए हुए प्रश्न पत्र हैं, जबकि ऐसा कोई सिलेबस या ऐसी कोई किताब हरियाणा में अब तक लागू नहीं है। भर्ती प्रक्रियाओं के ऊपर पैनी नजर रखने वाले राजीव वत्स ने इसके ऊपर बड़ी तीखी टिप्पणी की है। वो लिखते हैं कि लगता है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने युवाओं का भविष्य खराब करने के साथ साथ सरकार की भद्द पिटवाने की भी ठान ली है। अधिकतर परीक्षा केंद्रों पर एक पेपर, दूसरे परीक्षा केंद्रों पर दूसरा पेपर और कुछ पर तीसरा परीक्षा पेपर दिया गया। एक ही शिफ्ट में एक ही परीक्षा के 3-3 पेपर लिए गए, वो भी अभ्यर्थियों को सूचित किए बिना। आखिर क्यों? ये क्या मजाक है? कई जगहों पर तो ऐसा हुआ कि कुछ देर के लिए अभ्यर्थियों को एक पेपर दे दिया गया, फिर कहा गया कि गलती से बांटा गया है, थोड़ी देर के बाद दूसरा पेपर दे दिया गया और इस दौरान उनका टाइम जाया हुआ, वक्त खराब हुआ। राजीव वत्स जी जिस तरफ इशारा कर रहे थे उसके बारे में श्वेता ढुल ने भी लिखा है। ये एक बड़ा गड़बड़ झाला हो सकता है, आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए। राजीव वत्स जी आगे लिखते हैं, इन प्रश्न पत्रों के स्तर में जमीन आसमान का अंतर था। यमुनानगर कुरुक्षेत्र के परीक्षा केंद्रों पर जो प्रश्न दिए गए उसमें बेहद ही घटिया, बेतुके और स्तरहीन सवाल पूछे गए। सवाल नंबर 18 पूछा गया, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खद्दरी हैं, खद्दरी से क्या अभिप्राय है? महाशय भोपाल सिंह ने खुद को ही प्रश्न बना दिया और परीक्षा पेपर में अभ्यर्थियों से पूछा जा रहा है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले हर बच्चे को यह पता होना चाहिए कि चेयरमैन का गोत्र, गांव का नाम, घर का पता क्या कुछ है। सवाल नंबर 22, ऐसे कौन से सांसद हैं जिनके पिता की हाल ही में मृत्यु हुई है?
क्या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा रखता है कि भर्ती परीक्षा में बैठने वाले युवा भाजपाइयों के परिवार के राशन कार्ड की डायरी बनाकर रखें? किसके परिवार में किसकी मौत हुई, किसकी शादी हुई, किसका तलाक हुआ, किसकी गाय ने बछड़ा दिया, किसकी भैंस नए दूध से हो गई, क्या मालूम अगले पेपर में क्या पूछ लिया जाए। सवाल नंबर 23, हरियाणा के गृह मंत्री की विशेषता क्या है? उत्तर में दिया गया ऑप्शन वो अविवाहित हैं। ये कमाल की बात है, अविवाहित होना भी एक विशेषता की तरह पेश किया जा रहा है। किसी मंत्री महोदय का अविवाहित होना भी सामान्य ज्ञान का महत्वपूर्ण सवाल है। राजू वत्स जी कहते हैं, मुझे लगता है कि कोचिंग संस्थानों को अब अपने छात्रों को रटवा देना चाहिए कि मंत्री, सांसदों, विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों में से कौन अविवाहित है, कौन रंडवा है, कौन तलाकशुदा है, किसने बीवी को छोड़ दिया, कौन सहेली के पति की पत्नी बन गई। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को सबका रिकॉर्ड तैयार रखना चाहिए। क्या पता अगले पेपर में किसकी मुख्य विशेषता आ जाए और आप बगलें झांकते मिलो। इन तमाम सवालों के बारे में एक लंबी फेहरिस्त है। इसके बारे में आप लोगों की क्या कुछ राय है, एक भर्ती संस्था के रवैये को लेकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। इसे और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए आपका रिपोर्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाइए।